वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए गुरुवार को संसद में पेश विधेयक का प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के दोनों गुटों अरशद मदनी व महमूद मदनी और जमात इस्लामी हिंद ने विरोध किया। जमीयत और जमात इस्लामी हिंद ने इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। जमीयत एएम गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। संगठन की ओर से जारी एक बयान में सैयद अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ द्वारा प्राप्त होने वाले धन को सरकार मुसलमानों में वितरित करेगी, जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और ये मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वक्फ मुसलमानों के महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों में शामिल है। बुजुर्ग मुस्लिम नेता ने दावा किया, इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ की संपत्तियों की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए। वहीं जमीयत एएम गुट के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे सरकारी एजेंसियों को अनावश्यक हस्तक्षेप का अवसर मिलेगा, जिससे वक्फ की मूल स्थिति और अल्लाह के स्वामित्व की अवधारणा का हनन होगा। इस बीच जमात इस्लामी हिंद के अमीर यानी अध्यक्ष सैयद सदाउतुल्लाह हुसैनी ने दावा किया है कि ये विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ किसी भी परामर्श के बिना तैयार किया गया है और चर्चा में किसी भी हितधारक को शामिल नहीं किया गया। जमात की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि कानून में प्रस्तावित परिवर्तन लाभकारी होने के बजाय हानिकारक है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित विधेयक एक प्रकार से कलेक्टर राज को बढ़ावा देता है। हालांकि उन्होंने कहा कि बोर्ड में महिलाओं को शामिल करना और शिया या अन्य कम प्रतिनिधित्व वाले अन्य मुस्लिम पंथों को बढ़ावा देना एक सकारात्मक कदम है और इसका स्वागत करते हैं। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही सदन में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ये विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक सच्चर समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें सुधार की बात कही गई थी और उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। रिजिजू ने कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के अलावा कई सांसदों ने बताया कि माफिया ने वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। कुछ सांसदों ने कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। रिजिजू का कहना है कि उन्होंने इस विधेयक पर बहुस्तरीय देशव्यापी विचार विमर्श किया है और उसके बाद ही इसे सदन में लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि इस बिल पर एनडीए के घटक दल यानी कि जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने भी विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। एलजेपी के नेता चिराग पासवान और अन्य भी एनडीए के जो घटक दल हैं, उन्होंने बिल का समर्थन किया है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।